Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you difference between direct cost and indirect cost. This is the part 6 of important question and answer series of subject Information System Analysis Design and Implementation. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमारा पार्ट 6 है इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आंसर सीरीज का. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. Direct cost and indirect cost are two type of expenses incurred by business. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये दो तरीके के टाइप्स हैं एक्सपेंसेस जो कि incurred होते हैं बाय बिजनेस. ये the main difference between direct cost and indirect cost lies in their relationship to the specific product, सर्विस और प्रोजेक्ट. जो हमारे मेन डिफरेंस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के, ये लाइस इन द ये इनके रिलेशनशिप पर होते हैं. किससे? स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोजेक्ट. तो आइए समझते हैं पहले डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है. डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी इजीली एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोजेक्ट. दीज कॉस्ट आर incurred as a result of the production process or the direct provision of a service. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि इजीली और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड होते हैं टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट या किसी सर्विस और प्रोजेक्ट के. ये जो कॉस्ट होती है वो इनक्योर्ड होती है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस. प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही ये इस कॉस्ट को इनक्योर्ड करा जाता है. और द डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ ए सर्विस, जैसे कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसमें क्या हमारा रॉ मटेरियल हुआ, लेबर कॉस्ट हमारी कितनी आई, इन सभी चीज़ों को डायरेक्ट कॉस्ट में रखा जाता है. डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड नंबर 1 रॉ मटेरियल. द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड. जो हमारा कॉस्ट आई मटेरियल की जो यूज्ड हुआ प्रोडक्शन में किसी भी गुड्स की कोई भी प्रोडक्शन में, उसको इंक्लूड करा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में. वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाया जाएगा. लेबर कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में ही इंक्लूड है. वेजेस, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. जो हमारी सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में और डिलीवर करने में किसी भी सर्विस को, तो इसलिए लेबर कॉस्ट को भी इंक्लूड करा जाता है. डायरेक्ट यूटिलिटी. यूटिलिटी कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस. जो हमारी यूटिलिटी कॉस्ट है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है किससे? प्रोडक्शन प्रोसेस से. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हुई मशीन के द्वारा कोई भी हमारी चीज़ को बनाने में, तो वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होता है. डायरेक्ट इक्विपमेंट कॉस्ट. जो डायरेक्ट इक्विपमेंट कॉस्ट है ये भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड है. द डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड डायरेक्टली इन प्रोडक्शन. जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है उसके मेंटेनेंस में, रिपेयर में और डेप्रिसिएशन जो भी हमारी कॉस्ट आई उन सभी चीज़ को इंक्लूड करा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट में. जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट यूटिलिटी और डायरेक्ट इक्विपमेंट कॉस्ट, ये सभी चीज़ इंक्लूड होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट में. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो यूजुअली वेरिएबल इन नेचर होती है. मींस ये जो है फ्लक्चुएट करती है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड. ये जो है फ्लक्चुएट करती है किसके बेसिस पर? लेवल ऑफ प्रोडक्शन और कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हुई. डायरेक्ट कॉस्ट आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है यूज करी जाती है कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड आर द एसेंशियल कंपोनेंट. ये जो है एसेंशियल कंपोनेंट है डिटरमाइन करने में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस are expenses that are not directly ties to a specific product, service और project. जो हमारी indirect cost होती है इसको overhead cost के नाम से भी जाना जाता है और operating expenses भी. ये जो है expenses होते हैं जो कि directly जो है नहीं होते हैं to a specific product, specific service और project के. ये जो cost होती है incurred to support the overall production of a business and cannot be easily attributed to a particular cost
ऑब्जेक्ट। जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये जो है डायरेक्टली तो हमारी नहीं होती, बट ये जो है सपोर्ट करती है ओवरऑल प्रोडक्शन को ऑफ ए बिजनेस। जैसे कि आपको कोई रेंट हुआ, यूटिलिटी है, कोई जनरल सप्लाई है या एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, ये सभी चीज हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती हैं। Indirect cost include cost associated with office or production space used by the entire organization। जो हमारी indirect cost है, इसमें include होता है rent and utility, जो कि cost आई किससे, ऑफिस और प्रोडक्शन स्पेयर जो भी यूज करा गया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी चीज का रेंट हुआ, उस सभी की कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट में होती है। Administrative salary, salary of employee who provide support function such as management, accounting और human resource। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। सैलरी हुई एम्प्लॉयज की जो कि प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट फंक्शन जैसे कि मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेस। जनरल सप्लाई, ऑफिस सप्लाई, क्लीनिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल यूज्ड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारी कोई ऑफिस की सप्लाई हुई, क्लीन सफाई करने के सामान हुए या और भी चीज जो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंज्यूम करती है, उस चीज को भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करा जाए। डेप्रिसिएशन ऑफ शेयर्ड एसेट, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ एसेट यूज्ड बाय मल्टीपल डिपार्टमेंट such as building, vehicle और computer system। Depreciation expenses of asset वो हुए जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुई, व्हीकल हुए और कंप्यूटर सिस्टम हुए। कोई भी व्हीकल है, कोई हमारे जो है यूज करा जा रहा है, तो वो जो है डेप्रिसिएशन में काउंट होगा। कंप्यूटर सिस्टम में वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होगी और उसमें मेंटेनेंस जो है आएगा। उस सभी चीज को इंक्लूड करा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। Understanding the distinction between direct cost and indirect cost is crucial for effective cost analysis, budgeting and pricing decision within an organization और business। हमारा समझना और दोनों को अच्छे से समझना कि क्या डिफरेंस है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस, बजटिंग और प्राइसिंग डिसीजन के लिए विद इन ए बिजनेस। By properly identifying and managing these cost types, businesses can evaluate profitability accurately and make informed finance decision। इसका प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाई करके और मैनेज करके इन सभी चीज को, कॉस्ट की टाइप बिजनेस जो है एवेल्यूएट कर सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी करेक्ट कोई उसमें गलत नहीं होगा और इन्फॉर्म्ड फाइनेंस डिसीजन लिए जा सकते हैं। ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 6 ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। आई होप आप सभी को समझ में आया हुआ। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।